हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरी हिस्ट्री की क्लास में। तो आई होप भाई आप सभी को वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर देना। तो भाई मैंने आपको हिस्ट्री की जो क्लास थी उसमें बीच में मैंने आपको जो हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो कराए थे। आई होप आप सभी ने वीडियो देखी होगी और पसंद भी की होगी। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए आज हम जो तुगलक वंश है उसके बारे में पढ़ेंगे। कौन सा वंश भाई? जो तुगलक वंश है, तुगलक वंश, ठीक है, तुगलक वंश है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें चलो मैं एक बार आपको करवा देती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको अच्छे से रिवाइज करवाऊंगी। तो कब से कब तक माना जाता है भाई? 1320 से 1351 तक इसका शासनकाल माना जाता है तुगलक वंश का, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है तुगलक वंश के बारे में? तुगलक वंश का जो संस्थापक है वो कौन था? संस्थापक संस्थापक है इसका गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है। और इसमें क्या आता है? इसका बेटा कौन था भाई? इसका बेटा था उल्गू खां। आपसे पूछ ले तो। और इसमें क्या आता है? इसका जो शासनकाल है ना वो है 1320 से 1325 तक, ठीक है। इसका शासनकाल 1320 से 1325 तक है। और इसका जो नाम है गयासुद्दीन तुगलक का वो क्या है? गाजी मलिक। ठीक है, इसका क्या नाम माना जाता है? गाजी मलिक। इसके द्वारा प्रथम नहर निर्माण कराया गया था। क्या क्या कराया गया था? प्रथम नहर निर्माण, ठीक है। क्या कराया गया था? प्रथम नहर निर्माण कराया गया था। ऐसा पहला शासक था जिसने नहर का निर्माण कराया। गाजी मलिक की उपाधि ली थी भाई इसने। कौन सी उपाधि ली थी? गाजी मलिक की उपाधि, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? गाजी मलिक की उपाधि ली और क्या किया भाई इसने? शहर बसाया तुगलकाबाद। कौन सा? खुद के नाम पे तुगलकाबाद। इसके द्वारा जो शहर बसाया गया उसका क्या नाम था? तुगलकाबाद। और ये यमुना दिल्ली में बसाया गया भाई, दिल्ली में यमुना नदी के किनारे। दिल्ली में यमुना नदी के किनारे, ठीक है। इसके द्वारा जो शहर बसाया गया वो कहाँ बसाया गया? दिल्ली में यमुना नदी के किनारे बसाया गया। उसके बाद क्या है भाई? जो उसने बोला था ना कि हनुज दिल्ली दूरस्थ, हनुज दिल्ली दूरस्थ, ये नारा किसके द्वारा दिया गया था? इसने निजामुद्दौला था ना उसको बोला था कि हनुज दिल्ली दूरस्थ बहुत है। और इसकी डेथ कैसे हुई थी? इसकी डेथ पूछ ले तो इसकी डेथ हुई थी हाथियों से गिरने के कारण। हाथियों से गिरने के कारण, हाथियों से गिरने के कारण क्या हो गई थी? इसकी डेथ हो गई थी। देखो सबसे पहले आता है कि जो तुगलक वंश है, तुगलक वंश में कौन कौन से आते हैं? तो तुगलक वंश 1320 से 1351 तक माना जाता है। जो हमारा तुगलक वंश है वो 1320 से 1351 तक माना जाता है। माना जाता है कि भाई जो गयासुद्दीन तुगलक थे ना वो तुगलक वंश के संस्थापक थे। कौन थे भाई तुगलक वंश के संस्थापक? तो गयासुद्दीन तुगलक। इनका शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? इनका शासनकाल माना जाता है 1320 से 1325 तक। इनका जो बेटा था ना गयासुद्दीन तुगलक का बेटा कौन था भाई? उल्गू खां, ठीक है। इन्होंने जो गयासुद्दीन तुगलक है उन्होंने किसकी उपाधि धारण की थी? गाजी मलिक की, ठीक है। जो पहली नहर निर्माण है वो इसी के द्वारा कराया गया था और गाजी मलिक की उपाधि धारण की थी। और इसने क्या बोला था भाई निजामुद्दीन औलिया को कि हनुज दिल्ली दूरस्थ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? शहर कौन सा बसाया था?
तुगलकाबाद कहाँ पे बसाया था भाई? दिल्ली में बसाया था। दिल्ली में यमुना नदी के किनारे इसने जो शहर तुगलकाबाद है वो बसाया था। इसकी मृत्यु कैसे हुई थी? इसकी मृत्यु हुई थी हाथियों से गिरने के कारण, ठीक है, हाथी से गिरने के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। एक बार फिर अच्छे से रिवाइज कराती हूँ। तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक और 1320 से 1325 तक इसका शासनकाल माना जाता है। जो गयासुद्दीन तुगलक है, इसका बेटा कौन था? उल्गू खां, ठीक है। इसका बेटा कौन था भाई? इसका बेटा था उल्गू खां या जोना खां। जोना खां भी लिख सकते हो आप, जोना खां, ठीक है। इसने जो सबसे पहले नहरों का निर्माण कराया वो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा कराया गया। और जो मलिक गाजी मलिक है वो उसकी उपाधि इसने धारण की थी। और पहला शहर जो तुगलकाबाद बसाया था, इसने कहाँ पे बसाया था भाई? दिल्ली के किनारे, दिल्ली में यमुना नदी के किनारे बसाया था। आपसे पूछ ले कि इसकी डेथ किसकी वजह से हुई थी, तो इसकी डेथ हुई थी हाथियों से गिरने के कारण, ठीक है। और इसने क्या नारा दिया था कि हनुज दिल्ली दूरस्त। किसको बोला था? निजामुद्दीन औलिया को, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया को क्या बोला था इसने कि हनुज दिल्ली दूरस्त, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट शासन के बारे में पढ़ेंगे। जो दूसरा शासक है 1320 से 25 तक ही रहा भाई इसका शासनकाल, ठीक है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट है उसके बारे में देखते हैं। फिर हम पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक। कौन है मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। कौन है मोहम्मद बिन तुगलक? इसका क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक का क्या बताया जाता है भाई? तो इसको हम देखो, इसका शासनकाल 1325 से 51 तक है। इसका शासनकाल कब से कब तक है? 1325 से 51 तक, ठीक है। कब से कब तक है भाई? 1325 से 51 तक इसका शासनकाल है। किसका? मोहम्मद बिन तुगलक का। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल कब से कब तक है? 1325 से 1351। और इसका जो नाम है ना, इसको क्या कहा जाता है? इसके जो नाम दिए वो क्या दिए? मूर्ख शासक, नेक्स्ट क्या दिया? सनकी, मूर्ख, सनकी, पागल, ठीक है। मूर्ख शासक, सनकी शासक, पागल शासक, पैसे वालों का शासक, पैसे वालों का शासक, ठीक है। और क्या क्या नाम दिया भाई? रक्त पिपासु, रक्त पिपासु। और क्या दिया? जोना खां, और क्या दिया? उल्गू खां, जोना खां, उल्गू खां। और क्या दिया? मुद्रा शास्त्री, मुद्रा शास्त्री। और क्या दिया भाई? अपने युग का अरस्तु, अपने युग का अरस्तु, ठीक है। ये नाम दिया भाई अपने युग का अरस्तु। और क्या नाम दिया भाई? जो राजमुंद्री अभिलेख है, राजमुंद्री अभिलेख में इसे क्या कहा गया है भाई? इसे कहा गया है दुनिया का खान। क्या कहा गया है? दुनिया का खान। राजमुंद्री अभिलेख में इसे क्या कहा गया है? दुनिया का खान कहा गया है, ठीक है। तो देखो एक बार इसको सबसे पहले देखो, जो तुगलक वंश का जो सेकंड है वो कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक है। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल कब से कब तक है? देखो मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से 1351 तक माना जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो उसके नाम दिए गए, उसके नाम क्या क्या दिए गए भाई? जैसे मूर्ख शासक, सनकी शासक, पागल शासक, पैसे वालों का शासक, रक्त पिपासु, जोना खां,
और उल्गू खां, मुद्रा शास्त्री, अपने युग का अरस्तु, राजमुंद्री अभिलेख और दुनिया का खान, ये सब इसको कहा गया, ठीक है। लेकिन जो राजमुंद्री अभिलेख है ना, आपसे पूछ ले कि राजमुंद्री अभिलेख में इसे क्या कहा गया है, इसे दुनिया का खान कहा गया है। किसमें भाई, राजमुंद्री अभिलेख में इसे दुनिया का खान कहा गया है। इसका जो ओरिजिनल नाम पूछ ले कि ओरिजिनल नाम क्या था, ये तो चलो छोड़ो, ओरिजिनल नेम क्या था भाई, अगर आपसे पूछ ले तो इसका ओरिजिनल नाम था अब्दुल जाहिद, ठीक है, अब्दुल जाहिद, ये इसका असली नाम था, ठीक है। इसका रियल नेम क्या था, अब्दुल जाहिद। फिर उसके बाद नेक्स्ट है भाई, ये पढ़ा लिखा बहुत था, ठीक है। और इसकी जो डेथ है ना, इसकी डेथ पूछ ले तो कहाँ हुई थी भाई, इसकी डेथ हुई थी थट्टा नामक स्थान पर। कहाँ पर, थट्टा नामक स्थान, जो थट्टा नामक स्थान है वहां पर इसकी क्या हुई थी, इसकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। दिख रहा होगा ना अच्छे से, थट्टा नामक स्थान है वहां पर इसकी क्या हुई थी, उसकी डेथ हो गई थी। फिर उसके बाद क्या है, इसका जो शिष्य है वो कौन था, शेख अलाउद्दीन। इसका शिष्य पूछ ले तो कौन था भाई, शिष्य तो कौन था, शेख अलाउद्दीन। कौन था भाई, शेख अलाउद्दीन। ये शेख अलाउद्दीन का ये शिष्य था, ठीक है। किसका शिष्य था, शेख अलाउद्दीन का शिष्य था, ठीक है। किसका शिष्य था, शेख अलाउद्दीन का यह शिष्य था। तो देखो एक बार सबसे पहले फिर बताती हूँ, जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसका शासनकाल 1325 से 1351 तक माना जाता है। और इसको हम मूर्ख शासक, सनकी शासक, पैसे वालों का शासक, रक्त पिपासु, जोना खां, ये इसके नाम दिए गए हैं भाई। उल्गू खां, मुद्रा शास्त्री और अपने युग का अरस्तु, ये सब इसको कहा गया है। लेकिन जो राजमुंद्री अभिलेख है ना, राजमुंद्री अभिलेख में इसे क्या कहा गया है, इसे दुनिया का खान कहा गया है। इसका जो ओरिजिनल नेम है ना, मतलब ओरिजिनल नेम इसका क्या है, तो वो है अब्दुल जाहिद। और इसका ये किसका शिष्य था, तो ये था शेख अलाउद्दीन का शिष्य था ये, ठीक है। किसका शिष्य था, शेख अलाउद्दीन का यह शिष्य था। फिर उसके बाद नेक्स्ट चलो देखते हैं, साथ साथ नोट डाउन करना भाई। नेक्स्ट क्या है, तो जो पहला शासक था ना, जो मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाने वाला, जो मुइनुद्दीन है की दरगाह पर जाने वाला पहला शासक था ये, ठीक है। किसकी पर जाने वाला था भाई, जो मुइनुद्दीन चिश्ती है, जो मुइनुद्दीन है उसकी दरगाह पर जाने वाला जो मोहम्मद बिन तुगलक है वो कौन था, वो पहला शासक माना जाता है जो मुइनुद्दीन की दरगाह पर गया था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, ख्वाजा मुइनुद्दीन, ख्वाजा मुइनुद्दीन, ठीक है भाई, ख्वाजा मुइनुद्दीन की दरगाह पर जाने वाला जो पहला शासक है वो यही था। फिर उसके बाद क्या होता है, पहला शासक जिसने दक्षिण व उत्तर भारत का स्वीकार किया, दक्षिण, पहला शासक है भाई ये जिसने दक्षिण व उत्तर भारत, दक्षिण व उत्तर भारत का स्वीकरण किया, ठीक है। पहला शासक था जिसने दक्षिण व उत्तर भारत का स्वीकरण किया था, ठीक है, इसके द्वारा किया गया था भाई। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, इसने भाई कृषि विभाग की स्थापना की थी, किसकी, कृषि विभाग, कृषि विभाग की स्थापना की, कि जिसे क्या कहा गया, जिसे क्या कहा गया भाई, जिसे आमिर ए कोही कहा गया। क्या कहा गया, आमिर ए, याद लिख देती हूँ, दिख नहीं रहा होगा, कोही, ठीक है,
आमिर को ही कहा गया। पहला शासक देखो भाई, मजार पर मोइनुद्दीन, ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह पर जाने वाला पहला शासक, दक्षिण व उत्तर भारत पर स्वीकरण का जो स्वीकरण है वो किया पहला शासक, जो कृषि विभाग है उसकी स्थापना की, और उसे क्या कहा गया, उसे कहा गया आमिर को ही कहा गया, जो इसने स्थापना की उसके बाद। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया इसने, अकाल पीड़ितों, भाई अकाल पीड़ित थे ना, उनकी भी फर्स्ट टाइम जो मदद थी इसी के द्वारा की गई थी। अकाल पीड़ितों की मदद, अकाल पीड़ितों की मदद, अकाल पीड़ितों की मदद करने वाला पहला शासक था। ठीक है, कौन था भाई, जो अकाल पीड़ितों की जो मदद की थी वो करने वाला भी ये पहला शासक था। फिर उसके बाद क्या है, इसने भाई जो खुरासन है ना, खुरासन, खुरासन या हम क्या बोलते हैं कराचित, ये युद्ध अभियान चलाए। ठीक है, ये युद्ध अभियान चलाए, क्या चलाए, खुरासत या कुराचित युद्ध अभियान चलाए। लेकिन भाई ये फेल हो गया, क्या हो गया, बट फेल हो गया। ठीक है, देखो जो ख्वाजा मोइनुद्दीन है उसकी दरगाह पर जाने वाला भी ये फर्स्ट शासक था, और इसने दक्षिण व उत्तर भारत का स्वीकरण किया था, और कृषि जो विभाग है उसकी भी स्थापना इसी के द्वारा की गई थी, जिसे हम क्या कहते हैं आमिर को ही कहा जाता है। और अकाल पीड़ितों की मदद करने वाला भी वही पहला शासक यही था, और इसने खुरासन व कराचित युद्ध अभियान चलाए थे। ठीक है, कौन कौन से खराशित व कुराचित अभियान चलाए थे, लेकिन भाई फेल हो गया। ठीक है, क्या हो गया, फेल हो गया, सफल नहीं हो पाई। नेक्स्ट है, चलो फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं। साथ साथ नोट्स बना लेना भाई अच्छे से, छोटा सा ये एक ओवरव्यू है, मतलब इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं वो करा रही हूँ यहाँ से। फिर उसके बाद आगे है, इसने भाई जो कृषि लोन है ना, कृषि लोन, कृषि लोन शुरू किया था, कौन सा, जिसे हम क्या कहते हैं सोनदार या तकावी, सोनदार या क्या बोलते हैं तकावी लोन शुरू किया था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, जो दोआब क्षेत्र था, दोआब क्षेत्र, उसमें करवर्दी की, दोआब क्षेत्र था ना उसमें क्या की इसने करवर्दी की। अब आपको पता दोआब क्या होता है, दो नदियों के बीच का क्षेत्र, दो नदियों के बीच का क्षेत्र दोआब। ठीक है, बीच का क्षेत्र जिसे हम क्या बोलते हैं दोआब बोलते हैं। ठीक है, दो नदियों के बीच का क्षेत्र जिसे हम क्या बोलते हैं दोआब, वहां पे भी इसके द्वारा भाई करवर्दी की गई। पहला शासक था भाई जिसने, पहला शासक जिसने राजधानी परिवर्तन की, जिसने राजधानी परिवर्तन की। ठीक है, ये पहला शासक था जिसके द्वारा जो राजधानी है वो परिवर्तित की गई थी। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है, कहाँ से ले गया भाई, दिल्ली से कहाँ ले गया अपनी राजधानी को, दिल्ली से देवनागरी या दौलताबाद, कहाँ ले गया देवनागरी या दौलताबाद। ठीक है, कहाँ की भाई इसने अपनी राजधानी या तो देवनागरी या दौलताबाद कर दी, और विजयनगर की स्थापना इसी के टाइम पे हुई थी, विजयनगर की स्थापना कब, 1336 में। किसने की थी भाई, कमेंट में बताना।
उसके बाद बहमनी साम्राज्य की भी स्थापना भाई कब हुई? बहमनी साम्राज्य की स्थापना बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई भाई? 1347 में। किसने की? हसन गंगू या बहमनी शाह या बहमन शाह, ठीक है, हसन गंगू या बहमन शाह, ठीक है भाई। फिर उसके बाद आगे चलते हैं हम। देखो इसने क्या किया भाई, जो कृषि लोन है वो सोनदारों तक भी जो कृषि लोन है वो शुरू किए, और जो दोआब क्षेत्र था मतलब दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र था वहाँ पे जो कर था टैक्स था उसमें वृद्धि कर दी। और ये पहला ऐसा शासक था जिसने जो राजधानी है वो परिवर्तन की थी, मतलब दिल्ली से दौलताबाद या देवनागरी ले गया था। फिर होता है विजयनगर की स्थापना 1336 में की थी। किसके द्वारा की थी ये आपको कमेंट में करके बताना है। फिर उसके बाद आता है जो बहमनी साम्राज्य है उसकी स्थापना 1347 में की गई थी। किसके द्वारा? हसन गंगू या बहमन शाह के द्वारा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है जो विजयनगर और बहमनी युद्ध हुआ, विजयनगर वर्सेस बहमनी युद्ध कब हुआ भाई? ये हुआ 1565 में, ठीक है। विजयनगर वर्सेस बहमनी के बीच 1565 में युद्ध हुआ जिसे हम वन्नी हट्टी या राक्षसी तागड़ी, वन्नी हट्टी या राक्षसी तागड़ी युद्ध भी बोलते हैं, तागड़ी युद्ध, ठीक है, भी बोलते हैं। जिसमें कौन जीते भाई? जिसमें बहमनी थे वो जीत गए, ठीक है। बहमनी या तालीकोटा का भी बोल देते हैं भाई इसको, तालीकोटा युद्ध, ठीक है। तालीकोटा युद्ध 1565 में विजयनगर वर्सेस बहमनी के बीच, जिसे हम राक्षसी तागड़ी युद्ध भी बोल देते हैं, ये हुआ, ठीक है भाई। फिर उसके बाद क्या आता है? फिर उसके बाद आता है किला कौन सा बनवाया भाई? आदिलाबाद का। कौन सा? आदिलाबाद का किला। कहाँ? दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ? यमुना के किनारे, यमुना किनारे, ठीक है। कहाँ भाई? यमुना किनारे। फिर उसके बाद आता है जो जापना है, शहर जापना, वो बसाया भाई, वो बनवाया, ठीक है। कौन सा शहर बनवाया? जापना। और सर्वाधिक विद्रोह हुए भाई, और सांकेतिक मुद्रा जारी की। क्या की? सांकेतिक मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा जारी की। इसके द्वारा जो सांकेतिक मुद्रा है वो जारी की गई। पहला शासक जिसने भाई शिवरात्रि त्योहार मनाया, पहला शिवरात्रि और क्या मनाया भाई? शिवरात्रि व होली त्योहार मनाया। ये पहला शासक था जिसने शिवरात्रि व होली त्योहार मनाया। इब्न बतूता है भाई, वो इसी के शासनकाल में आया था। कौन? इब्न बतूता इसी के शासनकाल में आया था। जो अफ्रीकी मोरक्को था। कौन था? अफ्रीकी मोरक्को, ठीक है। इसने कौन सी बुक लिखी थी? इसने लिखी थी रहला, रहला, ठीक है। देखो भाई इसके जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसकी जो विजयनगर वर्सेस बहमनी का युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 1565 में, जिसे हम राक्षसी तागड़ी, तालीकोटा या वन्नीओट्टा का युद्ध भी बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है जो आदिलाबाद का किला है उसका दिल्ली में यमुना नदी के किनारे बनवाया था। फिर आता है जो शहर है जापना, वो भी इसके द्वारा बनवाया गया था।
और सांकेतिक मुद्रा है वो भी जारी की गई थी भाई इसके द्वारा, ठीक है। फिर आता है पहला शासक जिसने शिवरात्रि और होली त्योहार मनाया, वो भी यही था। और इब्न बतूता जो था अफ्रीकी मोरक्को, वो इसी के शासनकाल में आया था। और उसने कौन सी बुक लिखी थी भाई, उसके द्वारा जो रेला बुक है वो लिखी गई थी, ठीक है। फिर जो हम अपनी कल वाली वीडियो है ना, कल वाली वीडियो, तो एक बार मैं इसको साफ कर देती हूँ। जो फिरोज शाह तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक की जगह हम किसको पढ़ेंगे, फिरोज शाह तुगलक को। फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, इसको पढ़ेंगे भाई हम। फिर इसका शासनकाल कब से कब तक माना जाता है, 1351 से 1388 तक, ठीक है। कब से कब तक माना जाता है इसका शासनकाल, इसका शासनकाल माना जाता है 1351 से 1388 तक इसका शासनकाल माना जाता है। हम फिर कल फिरोज शाह तुगलक है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो भाई साथ साथ नोट्स बना लिया करो ताकि आपको बाद में जो लर्न करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। अच्छी तरह से नोट्स बनाया करो, मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट लेके आ रही हूँ। तो भाई वीडियो को लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। अगर हो सके तो भाई जितना शेयर हो सके ना, तो वीडियो को उतना शेयर किया करो, ठीक है। तो कल हम अपना अगला टॉपिक लेके आएंगे आपके लिए। आई होप भाई वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।